जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। आज हम ठाकुर जी का कमरा देखने जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें देखेंगे जो ठाकुर जी का सामान से लेके सब कुछ। तो ये मेरा रूम है, हम अभी चलते हैं इसमें। तो ये बाहर से तो लग रहा है कि सारा मेरा ही चीज़ें होंगी, लेकिन ये इसमें ठाकुर जी की ही चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा। और इस रूम से आप देख रहे होंगे पर्दा है कि ओढ़ लगी हुई है, क्योंकि ठाकुर जी को एक ओढ़ ज़रूरी होती है। तो ये हमारा पूजा रूम है, पूरा अंदर कमरा है। तो अभी तो ठाकुर जी विराजमान हैं। तो आज हम मेरे कमरे में जितनी भी ठाकुर जी की चीज़ें हैं सारी वो देखेंगे, क्योंकि उस कमरे में हम सारी चीज़ें रख नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम कबर्ड्स बता देते हैं। एक कबर्ड आपने पहले देख रखी है जिसमें हमने आपको बताया था कि सारी चीज़ें हमने कैसे ऑर्गेनाइज़ करी है, उसकी वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक ये कबर्ड है जिसमें हमने ठाकुर जी के सारे आसन के कपड़े रख रखे हैं, और वो भी कपड़े रख रखे हैं जिनसे ठाकुर जी की ड्रेसेस बन चुकी हैं अभी तक। मैं कोई बेचती नहीं हूँ, ये सब हमारे ठाकुर जी की सेवा के कपड़े हैं, उनके वस्त्र हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये सब ऊनी कपड़े हैं। मसंद रख रखे हैं बड़े बड़े, जब ठाकुर जी का पुष्टि सेवा होता है तब ये निकाले जाते हैं। गादी है और मसंद है, आप देख सकते हैं। और पीछे आप जो देख रहे हैं वो है ठाकुर जी का। ठाकुर जी को जब हम लेके जाते हैं बाहर तो उसमें बिठा के लेके जाते हैं, उसकी भी वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसमें मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, इसमें ना मैंने बहुत सारी ड्रेसेस रख रखी हैं, हैवी ड्रेसेस रख रखी हैं। इसका बंडल ये पूरा बंडल मैंने आपको पहले दिखा रखा है, और क्योंकि ये हैवी ड्रेसेस जो हैं वो डेली काम नहीं आती है। और मैंने किस तरह से पैकिंग कर रखी है आप देख सकते होंगे। ये एक कार्डबोर्ड लगाया है और उसके बाद में मैंने ड्रेस रख के ऊपर पन्नी लगाई है। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये ऊपर ऊनी कपड़े रख रखे हैं मैंने, नीचे ये अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। ये देखिए, ये कॉटन के कपड़े हैं, ये शीना जी के वस्त्र हैं। ये देखेंगे तो ये जो सीढ़ियाँ होती है हमारे ठाकुर जी की, जो सीढ़ियाँ बनती है आसन की, उनके वस्त्र हैं। और नीचे जो हैवी जो हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हैं, वो आसन वाले वस्त्र हैं। आइए, इस प्रकार इधर भी ऐसे कपड़े हैं। ये बड़ी चद्दर है और ये ठाकुर जी की शॉलें हैं, ये दो। और ये आपको बता देती हूँ, मेरे को वैसे हमेशा आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा शौक रहा है, तो इसमें बहुत सारे कलर ब्रशेज़ वगैरह रख रखी हैं मैंने। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस अलमारी में, ठाकुर जी का ऐसा कुछ सामान है। चलिए और भी चीज़ें देख लेते हैं अपन। तो मेरे कमरे में ज़्यादातर ठाकुर जी की चीज़ें ही मिलेंगी। इसमें आजकल मेरा सामान रखा जाता है, और ठाकुर जी का जो सामान है उसका नया फर्नीचर अंदर बन गया है, तो उसमें सेट कर दिया है। ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग मैंने बनाई है ठाकुर जी की, पिछले जन्माष्टमी में बनाई थी, ये मैंने बनाई थी। और एक ये पेंटिंग बनाई थी मैंने जब मैं शायद 7th क्लास में थी, बहुत पुरानी है। इस पर डेट भी लिख रखी है वैसे, शायद 9/5/10, पता नहीं, हाँ ऐसा कुछ है। तो 2010 में बनाई थी। और भी पेंटिंग्स है, कभी मैं उसकी भी पोस्ट डालूँगी। ये है। अब हम ड्रॉज देख लेते हैं। मेरे पास ये बेड पे ड्रॉज भी हैं बहुत सारे। इसमें भी मैंने ठाकुर जी की बहुत चीज़ें रखी, क्योंकि बाहर रखना थोड़ा मेरे को मतलब ऐसा गंदा गंदा लगता है। थोड़ा सा अच्छा जमा हुआ रहे सामान तो बढ़िया रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखिए, ये तो हमारे ठाकुर जी के बैल हैं, तो एक निकाल के बता देती हूँ। ये बैल है, बैलगाड़ी है, तो गाड़ी इसकी ये है, ये सेट हो जाती है, ऊपर लग जाती है। और एक ये छाता है। मतलब बहुत 6 साल में बहुत सारा कलेक्शंस हो गया है। कुछ सामान ठाकुर जी के आगे रखा है खेलने के लिए पूरे दिन में, कुछ यहाँ रखा है, तो चेंज होता रहता है। एक ये छाता है, ये खुलने वाला छाता है। ये सारा सामान मैं PM शॉप से लाई हूँ। मैं हर एक शॉपिंग PM शॉपिंग से करती हूँ। हालांकि कभी और कई मंदिरों में जाती हूँ बाहर तीर्थ स्थल पे, तो लेके आती हूँ ठाकुर जी के लिए। ये लूडो है, बहुत पुराना हो गया, रखा हुआ है। ये ठाकुर जी के चंदन घिसने का है। ये बांसुरी है, और ये हाथी वगैरह हैं, ये भी मैं PM शॉपिंग मॉल से लाई थी। और ये ठाकुर जी की खाट है, आप देख सकते हैं ये। और ये साइकिल है, मैंने बहुत ज़िद करी थी तो पापा ने दिलाई थी ये। तो ये साइकिल है ठाकुर जी की। देखते हैं, ये नेट है ठाकुर जी का, ऐसा मैं शालीग्राम जी के लिए भी लाई हूँ। और ये जो है वो है चांदी का नारियल, हमारे यहाँ पे देते हैं बेटे को, तो मेरी नानी ने मेरे कानू को दिया था।
और ये जो है कुमकुम लिक्विड बिंदी है, मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ। एक तो उनकी मेकअप किट में रहती है, क्योंकि क्या है लॉकडाउन चालू हो गया है, कभी कभी कब चालू हो जाता है कब बंद हो जाता है पता नहीं चलता, और कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है इसलिए। और ये शालिग्राम जी का आसन है, ये बहुत पुराना एक झूला था ठाकुर जी का, तो अब ठाकुर जी बड़े हो गए पता नहीं उस झूले में आते ही नहीं है, तो फिर उसका आसन मैं निकाल लेती हूँ, कभी कभी शालिग्राम जी को बिठा देती हूँ। और ये तो आपने देखा होगा, ये मैंने करवा चौथ पे पेंट किया था राधा रानी के लिए। इसमें पानी भरा जाता है ठाकुर जी के लिए गर्मी में। ये हमारी मीराबाई हैं, आप देख सकते हैं, अभी निकालना पड़ेगा, आप ऐसे ही देख लीजिए। और फिर इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये मोदी जी का जब अयोध्या में वो शीला रखा गया था तो मैंने ऐसे ही बनाया था, सेम देखकर कॉपी करके हमने ठाकुर जी के आगे रखा था। तो ऐसी छोटी छोटी यादें हैं। ये कूलर है ठाकुर जी का, और ये जो है वो आसन है पूरा जमा, ये आसन है। और भी देखते हैं, ये वैसे ठाकुर जी के पास 4 झूले हैं, एक बताया, एक तो बहुत छोटा हो गया, एक बड़ा वाला है, इसको ये फोल्डेड है तो ये खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है इसका। ये मैं वृंदावन से लाई थी, ये ठाकुर जी के लिए गाड़ी लाई थी मैं पहले। और ये झूला है वो फोल्डिंग वाले झूले का ही पार्ट है। तो इस ड्रॉर में ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खिलौने हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो दीपक के ऊपर रखा जाता है वो ग्लास, ताकि वो दीपक बुझे नहीं पंखे में, वो चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी, ठाकुर जी की बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और एक और ड्रॉर है, वो भी हम देखते हैं, इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, बाप रे। इसमें ज़्यादातर मेरा डेकोरेशन का सामान है। ये तो डोली है, राधा रानी के लिए मैंने डोली बनाई थी। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा शौक है, तो ये करती रहती हूँ उटपटांग की हरकतें। ये ठाकुर जी का पर्दा है, जैसे कि मैंने बताया और ज़रूरी है तो चेंज होता है। अभी तो ये पर्दा लगा हुआ है ठाकुर जी के, तो ऐसा ही एक पिंक कलर का पर्दा ला रखा है, तो ये है। और इसमें डेकोरेशन की चीज़ें हैं, मतलब मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी पूंजी जमा कर रखी है मैंने। बहुत सारी टाइप की माला हैं और दुनिया भर की चीज़ें हैं। मेरे मम्मी पापा कभी मना नहीं करते मुझको, क्योंकि मुझे उनको पता है मैं वेस्ट नहीं करती हूँ सारा सामान। इसमें बहुत सारे लेस वगैरह हैं, कुछ ना कुछ चीज़ बनाती ही रहती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने रख रखा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि जो माला ख़राब हो रखी होती है या फिर मुझे पसंद नहीं आती है, फिर ठाकुर जी को पसंद नहीं आती, तो मैं इसमें डाल देती हूँ, उनके बीड्स निकाल के एक नया हार बना देती हूँ। तो ये मेरी हमेशा आदत रहती है, फ्री टाइम में कभी ऐसा कर लेती हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या है। और भी ऐसे ही डेकोरेशन का सामान है, किसी में बलून्स है, किसी में कुछ है। तो इससे मेरा जन्माष्टमी का कुछ सामान हो जाता है, मतलब सारा काम हो ही जाता है मेरा डेकोरेशन का इसमें। और भी देखते हैं, हमारा ये जो कमरा बना था, तब मैंने मम्मी से बोला था कि मेरे कमरे के पास में ठाकुर जी का कमरा ज़रूरी है मुझे, क्योंकि दिमाग सही है, ठाकुर जी के बिना कहाँ है। ठीक है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन देखिए ये देख लेते हैं, ये बुक्स हैं। तो मैं कभी कभी फ्री होती हूँ तो फिर ये पढ़ लेती हूँ, पाथ ऑफ द गुरु, श्री राधा माधव चिंतन, ऐसी बहुत सारी बुक्स अंदर भी रख रखी है। ऐसे उनको खुला नहीं रख सकते, तो फिर मैं उनको ढक के रखती हूँ। ये ठाकुर जी की कुर्सी है, और ये कुछ अवार्ड्स हैं, बहुत पुराने, पता नहीं कैसे के पढ़े, तो ऐसा कुछ है। और मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, मैं बताती हूँ आपको, ये श्री बांके बिहारी की। ऐसे फ्री टाइम होता है, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने बना रखी है, वो मैं कभी बताऊँगी। वो दूसरे रूम में पूरा अलग ही सिस्टम है उसका भी, ये मैंने बनाया था। और एक ये मैंने बनाई थी, इसको मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइज़ मिला था मुझे, इस पर लॉकडाउन में बनाई थी मैंने। ऐसा कुछ सिस्टम है इसका, कैसा लग रहा है आपको? तो ये सब है। और इसके अलावा ये मेरी स्टडी टेबल है, मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ती तो हूँ। और ये ठाकुर जी की पेटी है, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो ये पेटी का ऐसा है कि मैंने हम पहले भी बताया है वैसे ही आपको, इसमें कुछ रखा है शायद, देखिए ये ऐसा है, खुल जाता है। पहले जब हमारे ठाकुर जी आए थे, तब हमें इस पेटी के बारे में पता चला था कि ठाकुर जी को इसमें ले जाया जाता है। पर क्या है, यहाँ पे खिड़की वगैरह भी है, सब सिस्टम है यहाँ पर फिर जैसे जैसे मेरे भाव चेंज होते रहे और ठाकुर जी की सेवा में बढ़ोतरी होती रही, तब मेरा थोड़ा मन ऐसा किया कि ठाकुर जी को बंद नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने कभी बिठाया नहीं ठाकुर जी को इसमें मैं सामान ले जाती हूँ ठाकुर जी को, और ठाकुर जी का अलग आसन लेके आ गई मैं। तो ये कुछ है। वैसे ऐसा है, किसी को लाने की इच्छा है तो मैंने ऐसे संतों को ले जाते हुए बहुत देखा है। ये ऐसे खुल जाता है, इसमें एक वो स्टूल भी आता है, मतलब जिसको स्टूल को यहाँ रखकर ठाकुर जी को बिठा देते हैं
और फिर भोग आरती सब करके हो जाता है। इसमें सब सामान भी आ जाता है। तो मैंने बहुत संतों को देखा है जब परिक्रमा करते हैं तो वो लेके जाते हैं इनको। तो आप भी मंगाना चाहें मंगा सकते हैं सब सामान, जैसा कि मैंने कहा PM शॉपिंग मॉल क्योंकि मुझे वहाँ का जम भी जाता है, मुझे रेट भी जम जाती है। हालांकि आपको रेट नहीं जमती होगी, सबका अपना अपना लुकआउट है, खैर जो भी है। तो ऐसा कुछ सामान है यहाँ पर। और ये वाली अलमारी आप बोल रहे होंगे मैंने दिखाई नहीं है, तो ये मैंने पहले दिखा दी थी और अभी मैंने अपना सामान रख रखा है। तो और झूले वगैरह जो भी हैं वो ठाकुर जी के वो ऊपर अलमारी में रख रखे हैं, मतलब ऊपर भी ठाकुर जी का ही सामान रख रखा है, उनके साज सज्जा का सब कुछ। और ये अपन देख सकते हैं ये कमरा है ठाकुर जी का। अभी ठाकुर जी विराजमान हैं, अभी दोपहर का टाइम है तो उसमें भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, कभी और देखेंगे अपन। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राधे।